में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं हेल्दी लाइफ के लिए कौन सी रोड हमें दिख रही है। तो वेलकम टू रोड टू हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे ये जो इंसान है या ये हम सभी हैं, तो हमारी जो लाइफस्टाइल आजकल की हो गई है, चाहे वो शहरों की हो या गांव की हो, सभी की लाइफस्टाइल थोड़ी सी बदल गई है पिछले कुछ सालों से। हम ज्यादा जंक फूड, बाहर का खाना, फ्रोजन फूड, ये जो और बाहर से जो हम सामान मंगा के खाते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर और सबसे इम्पोर्टेंट यानी हमारे रक्त धमनियों में और जो हृदय है उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर देता है। तो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं अपने आप से कि आर यू लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों को ये अंदाजा आएगा कि हम सचमुच में हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या हम अपने लाइफस्टाइल को कहाँ तक ले जा चुके हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा एक जो हेल्थ रिपोर्ट आती है, हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है, ये हमारे देश की हेल्थ रिपोर्ट है। इसमें सबसे ज्यादा जो डिसीजेस है या फिर एनुअल डेथ्स जो हर साल जो भारत देश में सबसे ज्यादा डेथ्स होती है उसका यह अलग अलग नंबर बताते हैं इस पिक्चर में। तो सबसे ज्यादा जो डेथ्स है ये लाल रंग से जो आप देख रहे हो उसमें 26 जो नंबर है, 100 में से 26 लोगों की मृत्यु कार्डियोवास्कुलर डिसीज से होती है, 12 लोगों की कुछ इंजुरीज से, 7-8 लोगों की कुछ कैंसर से, 13 लोगों की रेस्पिरेटरी डिसीज, 2 लोगों की डायबिटीज और 12 लोगों की कुछ कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन सब के कारण उनकी मृत्यु होती है। तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि 100 में से 26 यानी 26% जो लोग हैं भारत में वो हृदय की बीमारियों के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और उसकी वजह क्या है, हमारे देश में बढ़ने की वजह क्या है, तो यहाँ पे हम 5 इंपॉर्टेंट कारण हमें यहाँ पे नजर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे खराब खान पान, जो आज की लाइफस्टाइल है, खान पान है, जिस तरह से फैट, डालडा और जो अलग अलग पदार्थ बाहर मिलते हैं उनको कंज्यूम करके हम अपना हृदय या फिर जो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो खराब करते हैं। दूसरा कारण हाई ब्लड प्रेशर। अब इसी के कारण ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने का सिर्फ 1-2 कारण इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं कि हमारी रक्त नलिकाओं में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद है एयर पॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हाई कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन 30%, एयर पॉल्यूशन 31% और तंबाकू 18.9%। और ज्यादातर देखा गया है कि जो डेथ्स हो रही है या फिर जो मृत्यु हो रही है वो 30 से 60 उम्र के एज ग्रुप में ज्यादा हो रही है। 30 यानी बहुत कम उम्र होती है, 30 से 60 साल तक तो हम अपने सारे कामों को निपटा के भरपूर जिंदगी जीना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक हो रहा है और लोग अपने प्राण गंवा रहे हैं। तो हृदय रोग विशेषज्ञ ने भी यह चेतावनी दी कि हमारे जीवन शैली में बदलाव और जो खान पान है वो प्रमुख कारण है, जिसके कारण 2030 तक दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक की मृत्यु होने वाली है वो भारत में होगी। तो ये युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग इस चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। यंग पीपल ड्रॉपिंग डेड, यंग पीपल स्पेशली यंग लोग जो है उनकी मृत्यु इस उम्र में ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक बाय एज ग्रुप ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए आप, तो 50 और उससे ज्यादा लोग हैं 25%। अंडर 50 देखिए, ये जो नीले रंग से जो ग्राफ बना हुआ है, तो 50% से ज्यादा लोग बिलो 50 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो रही है और 25% लोगों की अंडर 40। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो हमारी जो अभी की जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उनकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ ऐसे हमारे धनवंतरी के प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें 40 की उम्र के बाद लगातार उपयोग करके अपने हार्ट को यंग रखना है, अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है। तो ये जो आप ग्राफ देखते हो यहाँ पे, डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक
2021 से यदि आप देखोगे 21 तक का ग्राफ है यह, उसके बाद तो और अभी चेंजेस आ गए हैं। तो 2012-13 से लेके 21 तक यह जो ग्राफ है ये आपको बढ़ते हुए दिखता है। और इधर भी आप क्या देखते हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में एक जो ऐसा डिसऑर्डर है, ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के बारे में बताया है कि इन्होंने क्या बोला कि वर्ल्ड्स नंबर 1 किलर, दुनिया का सबसे नंबर 1 किलर कौन है, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। ओके, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स की बीमारियों के कारण होता है। लगभग 75% जो डेथ्स है वो सीवीडी के कारण मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखे। सबसे पहला कारण हाई ब्लड प्रेशर, अनहेल्दी डाइट, दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओवरवेट और ओबेसिटी, टोबैको, एयर पॉल्यूशन और किडनी डिसीज, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। ये तो हमारे हाथ में है ये सब कम करना। ओके, तो ये जो रिस्क फैक्टर है यह हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज की तरफ ले जाते हैं। इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज आप देखोगे जिनकी सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई एक डिकेड में, मतलब पिछले 10 सालों में, एक डिकेड यानी 10 साल, तो 10 सालों में इस तरह से कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु दर ज्यादा बढ़ रहा है। इसके और भी क्या कारण है, कोविड-19 के बाद जो हमने उसका जो वैक्सीन लिया है उसमें, या फिर जिन्होंने नहीं भी लिया है, तो कोविड-19 जिसको अफेक्ट कर गया, मतलब कोरोना जिनको अफेक्ट कर गया, उन लोगों में मृत्यु दर 14% बढ़ गई फर्स्ट ईयर ऑफ पेंडेमिक में। ठीक है, और फिर हमने उसमें ये देख रहे हैं, जो रिसर्च आई है वो कहती क्या है कि ब्लड क्लॉट जो है वो बढ़ते जाते हैं। क्या हो रहा है, ब्लड का क्लॉट बढ़ रहा है। तो जब ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है तो फिर धमनियों में जो रक्त कंटिन्यूसली बहना चाहिए वो नहीं होता, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता और हार्ट के पास जाके ब्लड जम जाता है। तो ये ब्लड क्लॉट जो है ये बहुत गंभीर है और सबसे ज्यादा ये कोरोना के बाद शुरू हो गया है। तो ये एक तरह से हम बोलेंगे कि अभी हम बोल नहीं सकते कि किसको जाके हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि सभी के इसमें कोरोना के एंटीबॉडीज हैं, कोरोना के एंटीजेंस हैं, और जिन लोगों ने इसका बूस्टर लिया है, जिन्होंने इम्यूनाइजेशन किया है, उन लोगों में ये चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। तो 25 से 44 उम्र की ग्रुप जो है, बहुत कम एज है इसमें, 25 से 44 जो है मोस्ट वल्नरेबल टू ब्लड क्लॉट रिलेटेड डेथ्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे पास धन्वंतरी के ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हार्ट हेल्थ केयर के लिए, जिनको हमें क्या करना है, होने के बाद नहीं लेना है। मतलब हमें अपनी स्वास्थ्य को इन्वेस्ट करके, उसमें स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप लगातार यूज कीजिए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये जो कार्डियक अरेस्ट वगैरह जैसी चीजें हैं वो दूर दूर तक हमारे से दूर रहेंगी। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कार्निकोटाइन टैबलेट है, ओमेगा रिच कैप्सूल है, फिर कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट है, नवचेतन कल्पम है, मोरिंगा पाउडर है, विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल है, जो कि हमारे हृदय की धड़कनों को, हमारे रक्त को शुद्ध करने में, रक्त को पूर्ण अच्छे से उसका मूवमेंट होता रहे। देखिए, हृदय आपका तभी अच्छे से काम करेगा जब आपका रक्त शुद्ध रहेगा। रक्त में यदि अशुद्धियां आएंगी तो फिर हमारे हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो ये जो सारी मेडिसिन है या फिर ये जो सप्लीमेंट्स हैं, उनको हमें नियमित तौर से लेके अपने हार्ट को सही रखना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्ट टुडे फॉर योर बेटर हेल्थ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है कार्निकोटाइन टैबलेट। इसमें ऐसे तत्व हैं, इसमें से जो 2 तत्व हैं, पहला कौन सा है, एल-कार्निटिन और कोएंजाइम Q10। ये जो 2 तत्व हैं ये हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियों में उपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये 2 तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और एस्ट्राजेंथिन क्या है, यह है हमारे प्रकृति ने दिया हुआ सबसे मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये 3 तत्व हमारे शरीर के लिए
बहुत बहुत उपयोगी है। उसमें है L-कार्निटिन 500 मिलीग्राम, कोएंजाइम Q10 100 मिलीग्राम, एस्टाजेंथिन 10 मिलीग्राम और इसके अलावा जिंक सल्फेट 5 मिलीग्राम, फोलिक एसिड 118 माइक्रोग्राम। एनर्जी हमें इससे मिलती है 2.8 किलो कैलोरी और प्रोटीन हमें मिलता है 0.6 ग्राम। इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं है। तो एज डाइटरी सप्लीमेंट इसे हम ले सकते हैं और अपनी हृदय की धमनियों को, हृदय की मांसपेशियों को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इसको 1 मिनट में हम पढ़ लेंगे। इसका आप स्लाइड पिक्चर शॉट ले सकते हो। कोएंजाइम Q10 क्या है? यह एक विटामिन जैसा सब्सटेंस है जो हमारे हार्ट, लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में उपस्थित रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यह कम हो जाता है और Q10 जो है ये हमारे शरीर के लिए कहाँ जरूरी आता है? एनर्जी बढ़ाने के लिए। और इसका जो उपयोग है यह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन, हाई ब्लड प्रेशर इनको कम करने के लिए शरीर में उपयोग में किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसका लेवल कब होता है? जब आपकी उम्र 20 साल की होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ गई 20-25 साल से जब आप युवावस्था से और बढ़ते जाते हो, ओके, 40 की उम्र में जाते हो, 50 की उम्र में जाते हो, तो Q10 जो है यह कम होने लगता है। तो आपको ध्यान आता होगा कि जितनी अच्छी एनर्जी हमें 20-25 साल की उम्र में होती है, 40-50 की उम्र तक जाके हमारे शरीर को एनर्जी कम हो जाती है। उसका कारण क्या है? Q10 जो है शरीर में से कम होने लगता है। इसको हम एज सप्लीमेंट Q10 को बढ़ा के रख सकते हैं। दूसरा क्या है? L-कार्निटिन है। यह भी एक नेचुरल केमिकल है जो कि हमारे ब्रेन, लिवर और किडनी में पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यह हार्ट और ब्रेन के फंक्शन के लिए, मसल्स के मूवमेंट के लिए और दूसरी शरीर की प्रणालियों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह एक अमीनो एसिड है जो शरीर में प्रकृति ने दिया है। इसका उपयोग क्या है? फैट को एनर्जी में परिवर्तित करना। तो यदि L-कार्निटिन कम हो गया तो ये जो फैट है ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा और ये वेस्ट के तौर पे शरीर में घुसता चला जाएगा और अलग अलग अंगों को खराब करेगा। तो L-कार्निटिन का लेवल हम बढ़ा सकते हैं मुंह के द्वारा और IV के द्वारा। तो ये FDA अप्रूव्ड है। तीसरा है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन जो है यह लाल कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि हमें एल्गी से मिलता है और बहुत सारे ऐसे सी फूड होते हैं जिनसे यह पिगमेंट मिलता है। एस्टाजेंथिन जो है बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे अवेलेबल है और इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका काम? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसको हम किंग ऑफ कैरोटीनॉइड बोलते हैं क्योंकि यह एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें प्रकृति ने दिया है। इसका बेनिफिट हमें ब्रेन में, हार्ट हेल्थ में, शक्ति बढ़ाने में, एनर्जी लेवल बढ़ाने में और फर्टिलिटी बढ़ाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों जो अलग अलग घटक है हमारे कार्निकोटेन के, यह एक हमारे स्वास्थ्य के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे कहलाते हैं। तो कोएंजाइम Q10 तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एनर्जी के लिए इसका उपयोग होता है। तो एनर्जी यदि नहीं रहेगी शरीर में तो आपका शरीर बैठ जाएगा। इसका उपयोग हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स और ऐसे बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हैं जिनका हम उपयोग यहाँ पे करते हैं। क्योंकि कोएंजाइम Q10 जो है यह हमारे शरीर में प्रकृति से मिलने वाला एक लिपिड एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स के जनरेशन को रोकता है और प्रोटीन का, लिपिड का और DNA के मॉडिफिकेशन जो होते हैं उनको हम बचा सकते हैं। इसका उपयोग है कोएंजाइम Q10 का। यहाँ पे आप देखोगे हार्ट में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, किडनी में, लिवर में, मसल्स में। तो इस तरह से ये हमारे टिश्यूज में कोएंजाइम Q10 उपस्थित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो 20 साल, 40 साल और फिर 80 साल। तो 100 साल की उम्र 20 साल की उम्र में यह 100% है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हार्ट में आप ये लाल कलर की लाइन देख रहे हो, यह डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है।
तो 80 साल की उम्र तक जाते जाते कितना बच गया? सिर्फ 42% शरीर में जो रहता है। अभी आपको यदि फॉरएवर यंग रहना है तो अपने शरीर में Q10 की मात्रा को बढ़ा के रखिए। Q10 की मात्रा हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारी कार्निकोटेन टैबलेट एक सुबह एक शाम को लेकर। अभी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अब इतना हम ज्यादा आधे पौन घंटे में बात नहीं कर सकते, तो जस्ट एक इम्पोर्टेंस मैंने Q10 का बताया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हृदय की कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी जो है बढ़ाने में इम्प्रूव करता है और हार्ट रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितना अच्छा हार्ट आपका काम करेगा उतनी अच्छी आपकी क्वालिटी लाइफ अच्छी रहेगी। इसका उपयोग हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी सिम्टम्स में भी देखते हैं, स्किन केयर में भी इसका उपयोग होता है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा प्रोडक्ट होता है एल-कार्निटिन, यह भी चेस्ट पेन में, हार्ट फेलियर में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में उपयोग में आता है, मायोकार्डिटिस में उपयोगी आता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे पीसीओएस, इरेगुलर हार्ट बीट में इसका उपयोग हम ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं एल-कार्निटिन का। बहुत सारी हमारे हार्ट की प्रक्रियाएं और मांसपेशियों की प्रक्रियाओं को अच्छा रखने के लिए हम एल-कार्निटिन का उपयोग करते हैं। तो यह भी प्रकृति से मिला हुआ वरदान है जो कि धीरे 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 कम होने लगता है। इसका रिप्लेसमेंट कैसे किया जा सकता है? कार्निकोटेन टैबलेट लेकर। तीसरा होता है एस्ट्राजेंथिन। एस्ट्राजेंथिन जो है यह बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में 10 मिलीग्राम सिर्फ हमें चाहिए एक टैबलेट में, जो कि हमारे शरीर में पहुंच के बहुत फायदे देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हम जब हार्ट की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्प करता है, इम्यून बढ़ाता है, एंटी एजिंग है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, कैटरैक्ट, मस्कुलर डिजनरेशन, इस तरह की बीमारियों को सही रखता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा हमारे शरीर के लिए सप्लीमेंट है। तो ये तीनों मिलके एल-कार्निटिन, Q10 और एस्ट्राजेंथिन, ये तीनों मिलके जो हमारे पास एक बहुत अच्छी टैबलेट है वो है कार्निकोटेन टैबलेट। इसको अपने लाइफ के लिए अपने इन्वेस्ट कीजिए और अपने पूरे स्वास्थ्य का पूरी उम्र अच्छे रखिए। Q10 का और एल-कार्निटिन का दूसरा भी एक उपयोग होता है फर्टिलिटी में और स्पर्म्स के इम्प्रूवमेंट में, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हेल्दी 10 लेकर हम अपने पूरे शरीर का, स्पेशली अपने कार्डियोवास्कुलर को सपोर्ट दे सकते हैं, ब्रेन हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, फर्टिलिटी अच्छी कर सकते हैं, जॉइंट मसल सपोर्ट मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम एंटीऑक्सीडेंट यानी कि कार्निकोटेन टैबलेट लेके कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ के लिए। अब इसमें भी देखोगे आप सारे हर्बल सोर्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है। मेडिसिनल प्लांट का मतलब क्या है? जिनमें कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। अब इसमें आप देखोगे क्या क्या मिला हुआ है हमारे ओमेगा रिच में, हैम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल, हर्बल सोर्स ऑफ ओमेगा 369। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है वेजिटेरियन में, मतलब हम यदि वेजिटेरियन सोर्स की बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ओमेगा रिच जो है या ओमेगा फैटी एसिड जो है यह नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा पाए जाते हैं, फिश वगैरह में ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब हर्बल सोर्स हमें चाहिए, हम फिश वगैरह जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए फिर ओमेगा 369 हमारे शरीर में कम होने लगता है, क्योंकि यह एसेंशियल है, एसेंशियल फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। जहां कहीं भी हम एसेंशियल बोलते हैं इसका मतलब होता है कि वो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे शरीर में इनका उत्पादन नहीं होता। याद रखिए ये बात, एसेंशियल यानी कि बहुत आवश्यक है शरीर के लिए, लेकिन उनका शरीर में उत्पादन नहीं होता। ऐसे 20 अमाइनो एसिड जिसमें 9 एसेंशियल है और ऐसे फैटी एसिड जो शरीर में बनते ही नहीं है,
उसमें क्या क्या है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, क्योंकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते, इनका उत्पादन हमारा शरीर नहीं कर सकता, लेकिन आवश्यक तो है। तो फिर उसकी सोर्स के लिए हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास है ओमेगा रिच, जिसमें हैम्पसीड ऑयल, अनियन ऑयल और गार्लिक ऑयल उपस्थित है। इसमें विटामिन ई भी है। अब हार्ट हेल्थ को ओमेगा फैटी एसिड से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? जब कभी भी हमारे रक्त कोशिकाओं में, रक्त धमनियों में, आर्टरीज में यह कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, धीरे 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 सालों लगते हैं, मतलब 20 साल लग जाते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने को। लेकिन अभी की जो लाइफस्टाइल है, अभी का जो खान पान है, उसमें बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में, रक्त कोश धमनियों में बढ़ते जा रहा है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल? बैड, यानी कि एलडीएल, ये जो एलडीएल कहलाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल कहलाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एचडीएल अच्छा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए, तो उल्टा हो जाता है। तो हमारी जो लिपिड प्रोफाइल है वो हाई रिस्क पे ले जाती है हमारे हार्ट को। तो ओमेगा फैटी एसिड क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ डिटॉक्सिफाई कैप्सूल, इसको साथ में बाहर निकालने में उपयोग करते हैं। और जो हमारे हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, हमारे हार्ट में भी रक्त पुरवठा होता है, हार्ट की जो आप छोटी छोटी नलिकाएं देख रहे हो, यह नलिकाएं फिर ब्लॉक होने लगती हैं और फिर हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें क्या लेना है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करना है। उसके लिए हमारे पास है ओमेगा रिच, जो कि क्या करता है, ओमेगा फैटी एसिड है इसमें, यह क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाए जाते हैं, यह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल को यह कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। ये ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट से बनता है, कोलेस्ट्रॉल यह भी फैट से, फैटी ऑयली खाने से ज्यादा बनता है, तो इनको यह कम करता है। तो लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब कम हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क, स्ट्रोक के रिस्क और हार्ट डिसीज, अलग अलग जो हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं उनकी रिस्क फिर कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ओमेगा रिच, न्यू रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला, हर्बल सोर्स ऑफ ओमेगा 369, दिन में 2 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, डेली इसे लेते रहिए, आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ओमेगा रिच वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर पर्सन हैविंग हार्ट डिसीज, एंजाइना, यहाँ पे देख रहे हो आप ब्लॉक आर्टरी दिख रही है जो कि हृदय में जाती है, ओके। और दूसरा मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक, एमआई का मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो यहाँ पे मसल्स डैमेज हो गई हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है, मतलब हृदय की तरह जो नलिकाएं जा रही हैं, आर्टरी जा रही है, थ्रोम्बस टोटली ऑक्लूडिंग द आर्टरी एंड प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो डाउनस्ट्रीम, मतलब जो फ्लो नीचे की तरफ जाता है, हार्ट से जो पंपिंग होता है वहां पे तो आप कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। इसको घटाने के लिए, इसको कम करने के लिए ओमेगा रिच लेना बहुत जरूरी है। तीसरा प्रोडक्ट है कार्डियो रिच हार्ट केयर टैबलेट। बहुत सारे कारण हमने देखे, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीज लेवल ऑफ होम्योसिस्टीन, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, एक्सरसाइज की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, वायरल इन्फेक्शन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओके। ये सारे कुछ बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे हार्ट को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। बिगाड़ रहे हैं मतलब उसका स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है शरीर में
अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, ऐसी कुछ औषधियां खाना, जैसे बोलते हैं ना कि लेट फूड बी योर मेडिसिन और मेडिसिन बी योर फूड, ये हमारे हिपोक्रेट जो फादर ऑफ मेडिसिन थे उन्होंने कहा था। तो ऐसा फूड लीजिए जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो फूड है, फूड समझ के ही खाना है। तो कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट जो है इसमें आप देखोगे बहुत ही अच्छी मात्रा में इंपॉर्टेंट ऐसी वनस्पतियां डाली गई हैं, जैसे कि अर्जुना, गुगुलु, येष्टे मधु। तो अर्जुना को तो एक बोलते हैं ना कि हार्ट फ्रेंड है अर्जुन। अर्जुना जो है, अर्जुन की छाल, अर्जुना पेड़ होता है, उसकी छाल का उपयोग किया गया है। गुगुल, येष्टे मधु, लिंसीड, फेनुग्रीक सीड मतलब मेथी के दाने, गार्लिक, लहसुन, हल्दी, ब्लैक पेपर, मोरिंगा और सी बकथॉर्न। अब इनमें सबको मिला के हमने सब अच्छी अच्छी जो प्रकृति ने दी हुई चीजें हैं उनको हमने ये कार्डियक केयर टैबलेट में मिला दिया है। तो भी किसी भी परिस्थिति में ये दवाई नहीं है, ये क्या है, एक तरह से हमारा फूड है जो हमें रेगुलर लेना है, जिससे क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर हार्ट हेल्थ। तो ये एक नेचुरल रेमेडी है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिट देती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल कम रखना और हार्ट के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना। अर्जुना लीव्स में जो है ब्लड प्रेशर कम करता है, गुगुल कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गार्लिक कोलेस्ट्रॉल कम करता है, टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो इसको भी क्या करना है, आपको यदि हल्का सा भी लगता है कि थकान आ रही है, सीढ़ियां चढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है, तो समझिए कहीं ना कहीं यह सांस फूल रही है, ये लक्षण है कि आप थक रहे हो। तो कभी भी आपको ऐसे लगता है तो सबसे पहले तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, और यदि कहीं भी थोड़ा भी ब्लड प्रेशर ज्यादा आ गया या फिर कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तुरंत कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट लेना शुरू कीजिए। एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के आधे घंटे पहले। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देंगे, रक्त पतला करने की दवाई, जो कि बहुत सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास है कार्डियोरिच हार्ट केयर जो कि जो अशुद्धियां हैं हमारे रक्त में उनको बाहर निकालने में हेल्प करेंगी, ना कि रक्त को पतला करेंगी। मुझे आशा है ये चीज आपको समझ में आ रही है अच्छे से। तो इसमें देखोगे आप अर्जुना, गुगुल, दालचीनी, मेथी दाना, मोरिंगा, लहसुन, काली मिर्च, सीबकथॉर्न और ये नया वाला कार्डियोरिच हार्ट केयर है। ये कल ही हमें सर ने मुझे ये स्लाइड बताई थी। तो इसका इम्पोर्टेंट देखिए, यह अपने हृदय के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। वन औषधि रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, हमारे हार्ट की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, और रक्तचाप को कम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज और है, नाइट्रिक एसिड तैयार होता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है। नाइट्रिक एसिड गैस जो हमारे शरीर की मतलब हार्ट की संचलन के लिए बहुत जरूरी है। तो इनके जो हर्ब्स हैं, ये जो है टर्मिनेलिया अर्जुना, गुगुल, दालचीनी, फ्लैक्सीड, मोरिंगा, फेनुग्रीक, ड्रमस्टिक, गार्लिक, सीबकथॉर्न, ग्रेप सीड, कर्क्यूमिन, ब्लैक पेपर, ये देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू इनकी इसमें मिली हुई है। तो जितना भी हमें चाहिए ये हमें कार्डियोरिच हार्ट केयर से मिल जाता है और हमारा हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यह ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ओमेगा रिच, कार्निकोटाइन टैबलेट और कार्डियोरिच हार्ट केयर टैबलेट। फिर चौथा प्रोडक्ट हमारा नवचेतन कल्पम। नवचेतन कल्पम में भी हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए, आप अच्छा रखने के लिए क्या मतलब होता है, यंग रखने के लिए। इसलिए हमें क्या चाहिए, जब आप थोड़ी सी उम्र में हो जाते हो, जब आप बोलते हैं ना अभी बूढ़े हो गए, तो बूढ़े क्यों हो गए, बूढ़ा होना ही नहीं है, हमें काम करना है। हमारा जो मिशन है हेल्दी मिशन इंडिया, तो ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट रोज खाने चाहिए
जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट, अब यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट आप पढ़ोगे ना तो कम से कम 35 नाम है यहाँ पे। अब ये 35 जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो हम रोज अलग अलग नहीं खा सकते, तो उनको हमने कंबाइंड करके क्या बना लिया, नवचेतना कल्पम। नवचेतना कल्पम क्या करता है, बॉर्न अगेन, चेतना देने का काम करता है, नव चेतना निर्माण करने का काम यह प्रोडक्ट करता है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल हर्ब्स जो आपके हृदय में नेचुरल हेल्थ और विगर एनहांस करती है, विगर यानी शक्ति बढ़ाती है, विगर, वायरलिटी और फर्टिलिटी। कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है यह। हार्ट हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलता है इससे, क्योंकि इससे क्या होगा, इसको रोज लेने से हार्ट बीट आपकी रेगुलर रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड फ्लो का इंक्रीज होना, क्योंकि ब्लड क्या है, हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली बह रहा है, स्टेशनरी नहीं है। तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, रक्त शुद्ध होगा तो अच्छे से बहेगा पूरे शरीर में। तो ब्लड फ्लो अच्छा रखने के लिए नवचेतना कल्पम, वो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, ब्लड फ्लो अच्छा रहे, ब्लड शुद्ध रहे, उसके लिए हमारे पास है नवचेतना कल्पम। फिर बाकी की चीजें अपने आप होती चली जाती है ना। तो यह हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया। फिर है मोरिंगा पाउडर, ड्रम स्टिक्स, मोरिंगा, सहजन, मराठी में इसको शिवका बोलते हैं। भरपूर मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, आयरन है, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारी मात्रा में विटामिन ए, सी और ई, जो कि इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा के इन्फेक्शंस को कम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एनर्जी को बढ़ा रहा है, बूस्टिंग एनर्जी और थकान को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस है, जो कि हड्डियों की हेल्थ को अच्छा करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में इंपॉर्टेंट है और गुड फॉर हार्ट हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट, हम जो हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं, गुड फॉर हार्ट हेल्थ, हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। तो ये जो मोरिंगा पाउडर है, इसे क्या करना है, अपने किचन में रखिए मसालों के साथ, और थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा आपने दालों में, सब्जियों में डालते जाइए। और जो लोग इसको पी सकते हैं, कड़वा होता है, यदि आप इसको पी सकते हैं गर्म पानी में डाल के, इसको रात को रख दीजिए पानी में और दूसरे दिन इसको छान के पी लीजिए। वो जो पानी है वो बहुत बेनिफिट देगा, बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट देगा हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को। जो कि आज हम हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हार्ट को कोलेस्ट्रॉल कम करेगा और हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करेगा। ब्रेन फंक्शन अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, टॉक्सिन जितने कम होंगे शरीर में, हमारी हार्ट, लिवर की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो फिर बाकी की बीमारियां नहीं होंगी, डायबिटीज और ये दुनिया भर की बीमारियां, तो सही, पूरा शरीर सही रहेगा। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है मोरिंगा पाउडर। और फिर एक और प्रोडक्ट है राइस ब्रैन ऑयल, विघ्नहर्ता राइस ब्रैन ऑयल, जो कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑयल भी वैसे ही होना चाहिए हमारे घरों में जो कि हार्ट फ्रेंडली हो। अभी जो हम घरों में हम जो यूज करते हैं, बिल्कुल पतला ऑयल आप लेके आते हो, जो बाजार से हम ऑयल लेके आते हैं, बहुत पतला होता है क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड होता है, तो उसमें से सारी जो अच्छी चीजें हैं वो तो हम ले ही नहीं पाते। उसके लिए क्या है, ये वाला ऑयल, विघ्नहर्ता राइस ब्रैन ऑयल, बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ फ्रेंडली, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके कुछ बेनिफिट्स देखेंगे। वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट एडिबल ऑयल, आइडियल कुकिंग मीडियम व्हिच विल प्रॉमिस ग्रेट हेल्थ, ऑल्सो नोन एज राइस ब्रैन एक्सट्रैक्ट, जिसको हम, जो राइस की हस्क होती है, मतलब उसका जो ऊपरी आवरण होता है, उससे हम इसको निकालते हैं ऑयल को। हार्ट हेल्थ ऑयल बोला जाता है क्योंकि यह हार्ट के लिए और हार्ट रिलेटेड बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। अब इसमें आप देखोगे कैलोरीज है बहुत अच्छी, कार्बोहाइड्रेट 0 है, सैचुरेटेड फैट 19.7 है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट इतना है, और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे देखेंगे आप, विटामिन ई बहुत अच्छा है,
विटामिन के बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल 0 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल 0 है। अब ये जो स्लाइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जितने भी रेड कलर से लिखे हुए ये देख रहे हो, लेसिथिन, गामा हेरोइजोनॉल, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए इस बात पे कि इस राइस ब्रान ऑयल में कितने इंपॉर्टेंट घटक हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं। लेसिथिन, गामा हेरोइजोनॉल, टोकोल ग्रुप, फेरोलिक एसिड, पॉलीकोजिनॉल, फॉस्फोलिपिड, फाइटिक एसिड, इनोसिटॉल, ओमेगा 369, स्क्वेलिन, फाइटोस्टेरॉल और ओराइजासेरामाइड, ये सारे जो घटक हैं ये ऑयल में पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इस ऑयल में पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पाया जाने वाला ओराइजोनॉल, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। एचडीएल और एलडीएल का जो अनुपात है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का जो अनुपात है उसको इंप्रूव करता है। एसिड सीक्रेशन को मॉनिटर करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ब्लड वेसल्स को साफ करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये सारे काम ये गामा हेरोइजोनॉल करता है। फिर ओमेगा 369 इसमें है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा करेगा। इसके अलावा फेरोलिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है। फिर लेसिथिन है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करता है, फैट डाइजेशन को बढ़ाता है। ओके, तो इस तरह से यह बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। फाइटोस्टेरॉल मतलब प्लांट से पाए जाने वाले स्टेरॉल्स बहुत आवश्यक होते हैं शरीर के लिए, लेकिन बाहरी कोई भी स्टेरॉल मत लीजिए। कोई भी दवाइयां जो हम खाते हैं स्टेरॉइड से बनी हुई, उनको ना लेके हम प्रकृति से मिलने वाला स्टेरॉल ले सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइटोस्टेरॉल। एलडीएल ब्लड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट रिस्क, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की जो रिस्क है उसको कम करता है। तो इस तरह से ये सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल में पाई जाती है। राइस ब्रान बेनिफिट्स, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, गुड फॉर हार्ट हेल्थ, हेल्पफुल इन मेनोपॉजल वुमेन, गुड फॉर किडनी स्टोन्स एंड कैन बूस्ट हेयर हेल्थ। तो टेक केयर ऑफ योर हार्ट। थैंक यू वेरी मच। और जैसे शुरू में बोला था कि ये क्या है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम बात कर रहे हैं आज, ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये दवाइयां नहीं है। ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग लाइफ हमारे हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में सहायता करेंगे। इसी के साथ प्रेजेंटेशन